एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। ये सिंधी को परेशान करने की बात है, नॉन सिंधी को ये लोग करके बतावे तो मैं इनको मानूंगा। यह कुमार एलानी जी की बहुत ही कमजोर इनका जो वक्तव्य है। 81,000 मतदाताओं का उन्होंने अपमान किया है। मुझे ऐसे लगता है कि सिंधी समुदाय को भी उन्होंने कमजोर करने का प्रयास किया है। अगर वो अपने आप को असहाय समझते हैं तो तुरंत प्रभाव से त्यागपत्र दे दें। दुख इस बात का होता है कि वह कहते हैं कि मैं सिंधी हूं इसलिए मुझे परेशान किया जाता है। जिस सामाजिक संस्था की वह महिला है सरिता खानचंदानी, उन्होंने तो खासदार श्रीकांत शिंदे के ऊपर भी इस तरह की आरोप लगाए थे और उनसे भी लड़ी थी। हिंदू समुदाय कमजोर बिल्कुल नहीं है। हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया है, न कि कुमार एलानी को जिताया है। इन पचड़ों में मैं पढ़ना नहीं चाहता। केवल आपने जो समुदाय की बात की और जिस तरह से उन्होंने असहाय होकर बात की, उसकी मुझे पीड़ा थी, दुख थी, इसलिए आप आए तो मैंने अपने वक्तव्य दिए। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, आपको याद होगा अपने पिछले सत्र में हम लोगों ने आपको दिखाया था कि किस प्रकार उल्लासनगर के विद्यमान आमदार कुमार एलानी एंटीलिया पर बने घाट को लेकर काफी सारी अपने दिल की बातें कही थी। बातों बातों में कुमार एलानी ने अपने दिल की एक बात कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें सिंधी होने की वजह से परेशान किया जा रहा है। अब ये बात उल्लासनगर में तुल पकड़ती जा रही है, तुल तो पकड़ती जा रही है, लेकिन इसका एक आक्रामक रुख देखा गया भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी की ओर से। प्रदीप रामचंदानी कुमार एलानी के इस वक्तव्य से काफी आक्रामक दिखे, काफी रोष में दिखे। उनका कहना था कि सिंधी होना कोई पाप नहीं, कोई गुनाह नहीं है। अगर कुमार एलानी को लगता है कि सिंधी होने की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है, तो वे जल्द से जल्द अपने पद से इस्तीफा दे दे या फिर सामूहिक तौर पर पूरे उल्लासनगर वासियों से, पूरे सिंधी समाज से माफी मांगे। क्या कह रहे हैं प्रदीप रामचंदानी कुमार एलानी के इस वक्तव्य पे? आइए सीधे लिए चलते हैं आपको प्रदीप रामचंदानी की पास। इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी जी, जिनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के आमदार इतनी बड़ी लीड से चुन के आए थे। आज जो शहर की हालात हैं, ऐसे काफ़ी सारे सवालों के साथ आज हम मुलाकात ले रहे हैं प्रदीप रामचंदानी से। प्रदीप जी, पहले तो हर दिन अग्निपथ में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। प्रदीप जी, एक बात तो देखी गई, आज तक जो नहीं हुआ था उल्लासनगर की राजनीति में, कुमार एलानी जो आमदार तीसरी बार चुन के आए, सबसे बड़े मतों से जो विजयी हुए इस बार हुए हैं। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, असंख्य कार्यकर्ताओं ने एकजुटता से काम किया और पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी। आदरणीय रविंद्र चौहान ने विशेष तौर पर उल्लासनगर के ऊपर विशेष लक्ष्य रखा और सबकी सामूहिक मेहनत से कुमार एलानी, जो कि ऐतिहासिक उन्होंने जीत विजय की, इसके लिए सारे भारतीय जनता पार्टी इस बात से संतुष्ट हैं। प्रदीप जी, एक बात देखी जा रही थी कि शुरू से ही आपने कहा था कि कुमार एलानी 25 से 30,000 मतों से विजयी होंगे, और वो हुआ भी। तो कहीं ना कहीं आपको ये आत्मविश्वास था, विश्वास था या अति विश्वास था कि कुमार एलानी इतने मतों से तो चुनकर आएंगे? देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा था कि 25,000 से जीतेगी, लेकिन मैंने ये कहा था कि यह बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी। इतिहास में इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की उल्लासनगर में नहीं होगी, और यह बात सिद्ध हुई क्योंकि हम जब लोगों के पास जा रहे थे, लोगों का जिस तरह से हमें सहयोग मिल रहा था, और बहुत ही लोगों ने खुद इस बात को स्वीकारा कि देश में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के प्रति लोगों का असीम प्रेम मिला और भारतीय जनता पार्टी की वैसे भी जड़ें उल्लासनगर में मजबूत है, क्योंकि यहाँ के जो सिंधी समुदाय है वह समुदाय केवल इसीलिए यहाँ पर उल्लासनगर में आ बसा है क्योंकि वह हिंदू था और हिंदुत्व की वजह से उन्होंने अपनी सिंध की अपनी सारी ज़मीनें छोड़कर यहाँ पर आए। इसके लिए वैसे भी पूरे भारत में जो सिंधी मानुष है, जो सिंधी व्यक्तिमत्व है, वह बहुत जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देता है। प्रदीप जी, अभी बात कही आपने सिंधी समुदाय की, सिंधी समाज की, सिंधी होने की। हाल ही में हम लोगों ने उल्लासनगर के आमदार कुमार एलानी का एक साक्षात्कार लिया। साक्षात्कार में कुमार एलानी कहते हैं कि वे सिंधी हैं, इसलिए उनको जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। सिर्फ सिंधी होने के नाते उन्हें परेशान किया जा रहा है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि यह कुमार एलानी जी की बहुत ही कमज़ोर इनका जो वक्तव्य है, क्योंकि वह जो चुनाव जीते हैं सिंधी होने के नाते नहीं जीते हैं। 81,000 मतदाताओं का उन्होंने अपमान किया है और मुझे ऐसे लगता है कि सिंधी समुदाय को भी उन्होंने कमज़ोर करने का प्रयास किया है। सिंधी समुदाय अपने आप में इतना मजबूत समुदाय है जिसने सारा पूरा सिंध छोड़ के बाद जब हिंदुस्तान में आए तो उनके कई लोगों ने यहाँ पर बड़े बड़े कॉलेजेस बनाए। मुंबई में बड़ी अस्पतालें बनी हैं, चाहे आप जसलोक देख लो, हिंदुजा देख लो, और बड़े कॉलेजों में केसी कॉलेज है, विवेकानंद कॉलेज है, उसके अलावा थदोमल कॉलेज है। कई उन्होंने अपनी पुरुषार्थ से काम किया। सिंधी दुर्लभ कभी नहीं रहा। जिस तरह से उन्होंने सिंधी होने के नाते अपने आप को असहाय बताया है, तो मैं कहूँगा अगर वो अपने आप को असहाय समझते हैं तो तुरंत प्रभाव से त्यागपत्र दे दें, क्योंकि कई मजबूत सिंधी कतार में खड़े हैं कि इस शहर में काम करने के लिए। दुख इस बात का होता है कि वह कहते हैं कि मैं सिंधी हूँ इसलिए मुझे परेशान किया जाता है। जिस सामाजिक संस्था की वह महिला है सरिता खानचंदानी, उन्होंने तो खासदार श्रीकांत शिंदे के ऊपर भी इस तरह की आरोप लगाए थे और उनसे भी लड़ी थी। तभी खासदार ने इस बात का जिक्र नहीं किया था। जब हम सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, चुनौतियां आती हैं, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपने आप को अच्छा बताना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वह विधायक हैं। वह किसी कमज़ोर समुदाय के या किसी सिंधी होने की वजह से वह विधायक नहीं है। वह भारतीय जनता पार्टी की असंख्य मजबूत ताकत की वजह से वह विधायक हैं और वह यह कहकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भी अपमान किया है। या तो वह तुरंत प्रभाव से अपने शब्द वापस लें और खेद व्यक्त प्रकट करें, अन्यथा मैंने जैसे कहा कि उनको लगता है कि उनके सिंधी होने की वजह से लोगों के कामों में तकलीफ आ रही है, तो कई मजबूत सिंधी इतिहास में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के LK आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री बने। हशु आडवाणी जो यहाँ के चैम्बूर में जहाँ सिंधी समुदाय कम रहता था फिर भी वहाँ के विधायक बन के आते थे और वित्त मंत्री भी बने। उन्होंने विवेकानंद कॉलेज बनाया। उसके अलावा ईश्वर दास रोहानी जो कि मध्य प्रदेश के हमारे अध्यक्ष बने। 2 मिनट आपको रोकना चाहिए, 2 मिनट खाली रोकना चाहिए। एक सेकंड, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बने। उसी तरह से वासुदेव देवनानी, वो अभी राजस्थान के स्पीकर हैं और वो पूर्व मंत्री भी रह सकते हैं। सिंधु समुदाय कमजोर बिल्कुल नहीं है। अब आप बोलिए। तो प्रदीप जी, आपको क्या लगता है सिंधी समाज का है या सिंधी होने का हवाला देकर कुमार एलानी जी अपने आप को इस पूरे जो भी उनके पास तकलीफ होंगी उनसे निकालने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, देखिए, मेरा ऐसा मानना है जब आप सत्ताधारी विधायक हो तब ऐसी कमज़ोर दलीलें देकर आप जो है पार्टी का मनोबल गिराने का प्रयास करते हैं। चुनौतियां तो आती हैं,
आप जितने बड़े पद पे रहोगे उतनी चुनौतियां आपको सामना करना पड़ेगा। आप विकास कर रहे हो और विकास में, अपने विकास में रोड़े तो हर कोई अटकाता है, विपक्ष भी अटकाता है। हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि अटकाना, भटकाना, लटकाना ये कांग्रेस का काम है। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने 11 वर्षों में करके दिखाया। ऐसी अगर कमजोर वक्तव्य देकर कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा तो मेरे हिसाब से यह बिल्कुल योग्य नहीं होगा। तो आप क्या चाहेंगे, अगर ये वक्तव्य निकला है तो आपने जैसे कहा कि कुमार एलानी जी माफ़ी मांगे या तो फिर इस्तीफा दे दें, इन दोनों सूरतों में आप किससे जो है प्राथमिकता देंगे, क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, यह मेरा व्यक्तिगत विचार है क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से पिछले 40-45 सालों से जुड़ा हूँ। हमने अपने कामों से, अपने परिश्रम से, अपने कार्यकर्ताओं के जरिए हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया है, न कि कुमार एलानी को जिताया है जी। जब भारतीय जनता पार्टी का आमदार इस तरह की बात करेगा तो मेरी बात ऐसी बनती है, या तो वो उसके ऊपर खेद प्रकट करें या अपने शब्दों को वापस लें, अन्यथा उसके बाद भी वो असहाय अभी भी अपने आप को समझते हैं तो उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। प्रदीप जी, आखिरी सवाल, क्या आप ये मानते हैं कि जिस प्रकार का उल्लासनगर में, क्योंकि आज सड़कें देखें, मूलभूत सुविधाएं देखें, उनकी हालत बद से बदतर है, तो आप क्या जो विकास हो रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, इन बातों में मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा, उसके लिए विस्तार से विधायक जी आपको बताएंगे कि वो किस तरह के काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने उनको आज के तारीख में एक ही प्रतिनिधि हैं, क्योंकि उल्लासनगर महानगर पालिका में कोई भी नगर सेवक नहीं है, वही उसका जवाब देंगे। इन पचड़ों में मैं पढ़ना नहीं चाहता, केवल आपने जो समुदाय की बात की और जिस तरह से उन्होंने असहाय होकर बात की, उसकी मुझे पीड़ा थी, दुख थी, इसलिए आप आए तो मैंने अपने वक्तव्य दिए। हृदय अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद प्रदीप जी। बहुत बहुत शुक्रिया।